सीता है। उन तीनों भगवानों के साथ नारियां जुड़ी हुई हैं। देखिए कितना आश्चर्य है। लेकिन फिर भी लोग अंधे होते हैं। भगवान के पास में नारियां हैं, भगवान को नारियों की क्या जरूरत है, लेकिन नारियों की जरूरत है। नारी के बिना जीवन अधूरा है। जैसे रात के बिना जीवन, दिन का महत्व नहीं है, दिन के बिना रात का महत्व नहीं है। रात नारी है, दिन पुरुष है, इसलिए रात के बिना दिन का कोई मूल्य नहीं है, दिन का कोई महत्व नहीं है। सज्जनों, बंधुओं, कान खोलकर सुनिए। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, पूरा भारत भगवान की पूजा करता है, पूरा विश्व भगवान की पूजा करता है, शिव की पूजा, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा। लेकिन उन महापुरुषों के पास, उन अवतारी पुरुषों के पास भी नारियां थीं। नारियों के बिना किसी की शोभा नहीं हो सकती है, किसी की भी शोभा नहीं हो सकती है। इसलिए नारियों का बड़ा महत्व है, नारियों की बड़ी महिमा गाई गई है और हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। तुलसीदास को भी ज्ञान नारी से ही मिला। उनकी पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को यदि फटकारा न होता तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना न की होती। उनकी पत्नी ने कहा था तुलसीदास जी को कि अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में तो होती न भवभीत। 12 बजे रात को पत्नी के कमरे में तुलसीदास जी चले गए। तुलसीदास जी बड़े कामी थे। तुलसीदास जी पत्नी के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते थे। जैसे श्वास के बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं जी सकता, ऐसे तुलसीदास जी महाकामी थे। और 12 बजे रात को पत्नी के कमरे में प्रवेश कर गए। घर से ससुराल चले गए और पत्नी के कमरे में प्रवेश कर गए। पत्नी ने पति को देखा, तुलसी को देखा तो कहा इतनी रात को क्यों आ गए? तो कहा तेरे बिना मैं नहीं जी सकता, तुम प्राण प्यारी हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तो तुलसीदास जी की पत्नी संस्कारी थी, रत्नावली। उसने तुलसीदास जी को चेतावनी दी कि अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में तो होती न भवभीत। हे स्वामी, हे पति, जितना प्रेम, जितना लगाव, जितनी आस्था मेरे प्रति आपकी है, मेरे शरीर के प्रति, ये शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी का बना हुआ है, इतना प्रेम यदि आपका राम में हो जाता है तो आपका बेड़ा पार हो जाता, आप ज्ञानी बन जाते, आपको मुक्ति मिल जाती, आपको राम का दर्शन होता। ये शब्द तुलसीदास जी को बाण की तरह लगा, उनको बड़ी प्रेरणा मिली और तुलसीदास जी वहीं से चल पड़े काशी, अयोध्या आदि तीर्थों में। और उन्होंने गुरु स्वीकार किया, संतों का सत्संग किया, अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना उन्होंने की। ये प्रेरणा उनको पत्नी से मिली थी, ये प्रेरणा उनको पत्नी से मिली थी। लेकिन गोस्वामी जी ने पत्नी का कहीं नाम नहीं लिया, उन्होंने भी अच्छा नहीं किया। उनको पत्नी का सम्मान करना चाहिए था। जिस पत्नी से इतनी बड़ी प्रेरणा मिली, इतनी बड़ी शिक्षा मिली, वे महाकवि हो गए, महाज्ञानी हो गए। उन्होंने रामायण की रचना की, महाकाव्य की रचना की। ये प्रेरणा, काव्य रचने की प्रेरणा पत्नी से मिली, रत्नावली से मिली। तो तुलसीदास जी को रत्नावली का सम्मान करना चाहिए, रामचरितमानस में उसका नाम लेना चाहिए आदर पूर्वक। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने थोड़ी गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आप श्रोताओं से ये कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी गलती की है, भूल की है, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। जिस नारी से इतनी बड़ी प्रेरणा मिली, इतने बड़े ग्रंथ की रचना की, आज पूरे भारत में या उत्तर भारत में रामचरितमानस की कथाएं होती हैं, बड़े बड़े विद्वान रामचरितमानस की कथा करते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कि तुलसीदास जी को प्रेरणा तो मिली पत्नी से, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कि तुलसीदास जी ने गलती की। तुलसीदास जी को पत्नी का सम्मान करना चाहिए, रत्नावली का नाम बार बार लेना चाहिए, क्योंकि रत्नावली से ही उनको राम भक्ति करने की प्रेरणा मिली।
मैं तो कहता हूं कि लोगों ने दोहा लिखा है किसी ने कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की बन गए तुलसीदास। राम की कृपा हो गई तो तुलसीदास बन गए, तुलसी से विद्वान बन गए, कवि बन गए। लेकिन मैं कहता हूं, कान खोलकर श्रोतागण सुनिए, मैंने भी दोहा बनाया है कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा पत्नी की बन गए तुलसी दास। पत्नी की कृपा हुई क्योंकि पत्नी में भी तो राम था। पत्नी ने प्रेरणा दी, शिक्षा दी, और पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास जी विद्वान बन गए। इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। महाकवि कालिदास को भी पत्नी से ही प्रेरणा मिली थी। पत्नी ने उनको फटकार लगाई थी। कभी इसकी चर्चा करूंगा, कभी इस पर प्रवचन दूंगा। उनकी पत्नी का नाम था विद्योत्मा। वे मूर्ख थे, लेकिन किसी कारणवश विद्योत्मा ने फटकार लगाई कि मूर्ख से मेरी शादी हो गई, मूर्ख से मेरा विवाह हो गया। और विद्योत्मा ने कहा, कालिदास की पत्नी ने कहा, तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम महामूर्ख हो। तुलसीदास जी को बड़ी चोट लगी, बड़ा दुख हुआ, और पत्नी के शब्द से घायल होकर निकल गए। और उन्होंने गहरा अध्ययन किया, काफी अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद विद्वान बन गए और 3 ग्रंथों की रचना की। कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंश महाकाव्यम। इन 3 ग्रंथों की रचना की, जो बड़े ग्रंथ माने जाते हैं। तो कालिदास को भी पत्नी से ही प्रेरणा मिली, नारी से ही प्रेरणा मिली। इसलिए नारी का बड़ा सम्मान होना चाहिए, नारी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। नारी का अर्थ होता है न धन अरि, न जोड़ अरि। जो शत्रु न हो, जो मित्र का काम करती हो, उसका नाम नारी है। तुलसीदास की पत्नी ने भी मित्र का काम किया, कालिदास की पत्नी ने भी मित्र का काम किया, सहयोग किया, और वे दोनों महाकवि हो गए। आज इतिहास में उनका नाम अमर है। ये पत्नी की ही प्रेरणा थी, नारी की ही प्रेरणा थी। तो सज्जनों, बंधुओं, आज का मेरा विषय है प्रवचन का नारी और नमक। ये कितना अद्भुत शीर्षक है। इसलिए आप लोग इसको सुनिए, बार बार सुनिए, और लोगों को सुनाइए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहा जाता है कि संत कबीर के पास एक बहुत बड़े पंडित गए काशी में। पंडित ने संत कबीर से कहा, कबीर जी, मैंने सुना है कि आपके परिवार में बड़ा प्रेम है, बड़ी क्षमता है, बड़ी शांति है, कभी कलह नहीं होती है, कभी झगड़ा नहीं होता है, पति पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, सब में परस्पर मैत्री की भावना है, प्रेम की भावना है। आपका परिवार बहुत अच्छा है, ऐसा मैंने सुना है, कभी विवाद नहीं होता पति पत्नी में। संत कबीर ने कहा, आपने ठीक सुना है। तो पंडित ने कहा, तो हमें कुछ बताइए, कुछ समझाइए कि परिवार में कैसे प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में कैसे विवाद नहीं होना चाहिए, समस्त परिवार में, सब परिवार में, सब लोगों में प्रेम होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके परिवार में मैत्री है, प्रेम है, शांति है, आनंद है? हमें भी वो राज बताइए। तो कबीर ने बताया नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से कहा, लोई इधर आओ। लोई आती है, कहा आज्ञा कीजिए। तो संत कबीर ने कहा, लोई 2 गिलास में दूध ले आओ। हमें भी दो और पंडित जी को भी दो पीने के लिए। लोई जाती है और 2 गिलास में दूध भरती है। दूध में चीनी डाली जाती है, लोग चीनी डाल के पीते हैं,
लेकिन लोई ने उस दिन जल्दी जल्दी में चीनी न डालकर दूध में नमक डाल दिया और जल्दी जल्दी ले आती है। एक गिलास संत कबीर को देती है अपने पति को और दूसरा गिलास पंडित को देती है। पंडित जब दूध पीते हैं तो उसमें नमक रखा हुआ था, नमक डाला गया था, तो पंडित को दूध नमकीन लगा, अच्छा नहीं लगा। पंडित ने कहा राम राम राम, ये कैसा दूध है, इसमें तो नमक रखा हुआ, इसमें तो चीनी नहीं है, ये दूध मीठा नहीं लगता है, नमकीन लगता है। और कबीर जब पीने लगे तो कबीर कहते हैं आहा कितना मीठा दूध है, कितना मीठा दूध, ऐसा मीठा दूध कभी नहीं लगता था। आज मेरी पत्नी ने पता नहीं कैसे प्रेम से दूध दिया है, कितने प्रेम से चीनी डाली होगी, कितने प्रेम से उसने दूध दिया है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आहा, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे स्वभाव की है, मेरी पत्नी देवी है, ऐसी प्रशंसा करते हैं। बड़ी प्रशंसा करते हैं पत्नी की। पंडित कहते हैं कबीर का दिमाग खराब है। मैंने सुना है, लोग कहते भी हैं कि कबीर दास की उल्टी वाणी, आंगन सूखा घर में पानी। कबीर दास की वाणियां उल्टी हैं। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, दूध में नमक रखा हुआ और ये कहते हैं दूध में चीनी रखी हुई है, बड़ा मीठा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, मेरी पत्नी देवी है। बड़ी प्रशंसा करते हैं पत्नी की, और इसमें तो नमक रखा हुआ है, मुझे तो नमकीन लगता है, और ये कहते हैं बड़ा मीठा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट है दूध। तो पंडित जी ने कबीर से कहा, कबीर जी आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं पत्नी की और दूध की कि दूध बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा दूध कभी नहीं लगता था, ऐसा स्वादिष्ट दूध कभी नहीं लगता था जितना स्वादिष्ट आज लगता है। मेरी पत्नी ने कितने प्रेम से दूध दिया है। लेकिन मुझे तो नमकीन लगा, पंडित जी कहते हैं। संत कबीर ने कहा पंडित जी मेरे गिलास के दूध में भी नमक ही डाला हुआ था, आपके गिलास के दूध में भी नमक ही डाला गया था, लेकिन आपको नमकीन लगा, मुझे मीठा लगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक दिन मेरी पत्नी सेवा करती है, भोजन बनाती है, मेरी जूठी थाली साफ करती है, झाड़ू लगाती है, मेरे चरण दबाती है, कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है, बच्चों की सेवा करती है, इतनी सेवा करती है। और कभी जल्दी जल्दी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देनी चाहिए। आज जल्दी जल्दी में मेरी पत्नी ने दूध में चीनी न डालकर नमक डाल दिया होगा, तो मुझे प्रशंसा करनी चाहिए, मुझे इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, फटकारना नहीं चाहिए, क्योंकि सब दिन सेवा करती है। एक दिन गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, एक दिन भूल भी हो गई तो कोई बात नहीं। इसलिए मैंने कहा दूध बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है। मैंने जानबूझकर प्रशंसा की है, झूठी प्रशंसा की है, फिर भी प्रशंसा तो की है, क्योंकि सब दिन सेवा करती है। और एक दिन भूल भी हो गई, गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं। और आपने कहा इसमें नमक रखा हुआ, आपको नमकीन लगा दूध। क्या आपने सुना? हमारी पत्नी ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। पंडित जी ने कहा वास्तव में आप दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम है, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। संत कबीर कहते पंडित जी कुछ देर और ठहरिए, मैं और दिखाता हूं आपको। दिन था, दिन के 12 बज रहे थे। कबीर ने कहा अपनी पत्नी लोई से कि लालटेन जला कर ले आओ, क्योंकि उस जमाने में बिजली नहीं थी, 600 वर्ष पहले बिजली का आविष्कार नहीं था। लालटेन जला कर ले आओ, मुझे कुछ पढ़ना है, अध्ययन करना है।
तो दिन में लालटेन जलाने की क्या जरूरत है? लेकिन पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा। क्या आप ऐसा क्यों कहते हैं? दिन है, दिन में रोशनी होती है, प्रकाश होता है, दिन में लालटेन जलाने की क्या जरूरत है? ऐसा कोई तर्क नहीं किया। उसने लालटेन जलाई और कबीर के सामने लालटेन रख दी। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि मेरी पत्नी इतनी आज्ञाकारी है कि कुछ भी तर्क नहीं किया, मेरी आज्ञा का पालन किया है। लालटेन जलाकर रख देती है सामने, तो पंडित कहते दिन में लालटेन जलाने की क्या जरूरत है? कहा यही तो बात है। इसने गलती की, चीनी के बदले दूध में नमक डाल दिया, तो मैंने प्रशंसा की, बड़ाई की, इसकी सराहना की, तो इसको संतुष्टि मिली होगी, इसको अच्छा लगा होगा। यदि मैं इसको डांट देता कि तुमने चीनी क्यों नहीं डाली, नमक क्यों डाल दिया, फटकारता, डांटता, तो इसको दुख होता। इसलिए पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इसने लालटेन भी जलाकर रख दी है, आज्ञा का पालन किया है। मुझसे इसका बहुत प्रेम है। तो हम दोनों पति पत्नी में अनन्य प्रेम है, अगाध प्रेम है, इसीलिए कभी दोनों में विवाद नहीं होता है, हमारे परिवार में कभी विवाद नहीं होता है। इसका मैं सम्मान करता हूं, इसको मैं प्रेम करता हूं, ये भी मेरा आदर करती है, इसलिए दोनों में प्रेम है, कभी विवाद नहीं होता। पंडित जी को बड़ी प्रेरणा मिली, बड़ी शिक्षा मिली कि ऐसा ही प्रेम हमारे घर में भी होना चाहिए। आज से मैं भी अपनी पत्नी को गाली नहीं दूंगा, नहीं डांटूंगा, नहीं फटकारूंगा और उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि वो मेरा सम्मान करती है। कभी कभी विवाद भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसको सुलझा लेना चाहिए। और कहते हैं कि पत्नी को क्रोध आ जाए तो समझदार पत्नी है तो पति को क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि दोनों क्रोध करेंगे तो विवाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए समझदार पति को एक तरीका अपनाना चाहिए। यदि बहुत नाराज हो जाती है पत्नी तो पति को मुंह में पानी भर लेना चाहिए और बैठ जाना चाहिए, क्रोध शांत हो जाएगा। या मौन हो जाना चाहिए तो झगड़ा शांत हो जाएगा, विवाद नहीं होगा। इसलिए पंडित जी चले गए और कबीर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पंडित जी ने कि आप धन्य हैं, कितना सम्मान पत्नी का करते हैं, इतना स्नेह करते हैं पत्नी से, आप धन्य हैं। बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, बहुत बड़ी शिक्षा मिली पंडित जी को। तो बंधुओं, सज्जनों, नारी नमक के समान मानी जाती है। जीवन रूपी सब्जी में यदि नारी रूपी नमक न हो तो जीवन रूपी सब्जी स्वादिष्ट नहीं होगा, जीवन स्वादिष्ट नहीं होगा, अर्थात जीवन में आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। इसलिए नारी का सम्मान बड़े बड़े विद्वानों ने किया है। बुद्ध ने भी, महावीर ने भी, स्वामी विवेकानंद ने भी, ओशो ने भी, कृष्णमूर्ति ने भी, भगवान राम ने भी, भगवान कृष्ण ने भी, भगवान शिव ने भी, सारे अवतारी पुरुषों ने भी और सारे संत महात्माओं ने भी, जो विशेष ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने नारी का सम्मान किया है। नारी की निंदा नहीं की है, नारी की आलोचना नहीं की है। इसलिए हमारे किसी विद्वान ने लिखा है कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारी की निंदा मत करो, क्योंकि नारी महापुरुषों की खान होती है। नारियों से ही ध्रुव प्रहलाद अन्य महापुरुषों का जन्म होता है, इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। तो आज के प्रवचन का शीर्षक है, नाम है नारी और नमक। बंधुओं, सज्जनों, आप ध्यान देकर इस प्रवचन को सुनिए, अपने परिवार में सुनाइए, अपनी पत्नी को सुनाइए, अपने बच्चों को सुनाइए, ताकि घर में प्रेम हो सके, सामंजस्य हो सके,
विवाद ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। घर आपका स्वर्ग बने, घर आपका वैकुंठ बने, घर आपका अयोध्या बने, घर आपका वृंदावन बने। यही आपसे मेरा निवेदन है। इसलिए मैंने आज अपने प्रवचन का नाम रखा है नारी और नमक। नारी नमक के समान होती है। जैसे नमक से स्वाद आता है, नमक के बिना सब्जी स्वादिष्ट नहीं होती है, दाल स्वादिष्ट नहीं होती है, कढ़ी स्वादिष्ट नहीं होती है, व्यंजन स्वादिष्ट नहीं होते हैं, और नमक से स्वादिष्ट होते हैं व्यंजन, दाल सब्जी स्वादिष्ट होती है। इसी प्रकार से नारी नमक के समान मानी गई है। नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, नारी की पूजा होनी चाहिए, नारी की इज्जत होनी चाहिए। ये हमारे संतों ने, ज्ञानियों ने कहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके घर में जो पत्नी है, माँ है, बेटी है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। ये हमारे ज्ञानियों ने कहा है। तो सज्जनों, मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूं। आप सबको बड़ी प्रेरणा मिलती है नारी और नमक के इस प्रसंग से कि हमारे जीवन में नारी की क्या भूमिका है, नारी का क्या महत्व है, नारी की क्या महिमा है, इसकी मैंने व्याख्या की है। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।